अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ ले लेंगे हम। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम 3 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और फिर इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा है इसके। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ हुआ चिकन है, उसको मैंने श्रेड कर लिया था 1 कप। फिर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैंने गाजर ली है 1 कप, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, उसे भी जूलियन कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद हमें पॉकेट्स बनाने के लिए चाहिए होगी ब्रेड। तो इधर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और एक कटर चाहिए होगा हमें राउंड, तो उससे हम इसको कट कर लेंगे। आप कोई भी ग्लास या ढकना वगैरह से भी कट कर सकते हैं। फिर हम इन स्लाइसेस को बेल लेंगे, जितने भी स्लाइसेस मैंने कट करके रखे हैं। एक पॉकेट बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो बस आपको इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्का सा बस फ्लैट करना है। देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। तो साइडों पे हम पानी लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे हम लगा रहे हैं पानी हल्का सा। और इसके बाद इसको हम सील कर देंगे दोनों को मिला के। तो और हाथ से आपने अच्छे से इसको दबा देना है कि कहीं से खुला ना रह जाए। अब मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस रेडी कर लूँगी, सारे पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। फिर हमें चाहिए होंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इसको फेंट लिया है। जो पॉकेट्स हैं ब्रेड पॉकेट्स, इसको हम डिप करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर, और अच्छी तरीके से दोनों तरफ आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर, बहुत हल्के हाथ से। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और मैं अब इसी तरह से सारे ब्रेड पॉकेट्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हमें ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ज़्यादा इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा ये पॉकेट्स, सिर्फ अभी मैंने 3 ऐड करे हैं। और जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फिर पलट के इसको हम फ्राई करेंगे। और देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होते रहते हैं इसके अंदर एयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट्स रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं और कितनी अच्छी फूल गई हैं ब्रेड पॉकेट्स। बस इसको आपने टर्न करते रहना है, इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो अभी ये फ्राई हो रहे हैं, बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं। क्योंकि ब्रेड है इसको ज़्यादा पकाना तो है नहीं, जस्ट हमें कलर देना है इसको। तो ये देखिए इस पर कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। तो ये देखिए
इसको निकाल लिया था मैंने, सारे फ्राई हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी पॉकेट्स रेडी हुई हैं। और अब हम इन पॉकेट्स को कट कर लेंगे सेंटर से इस तरह से, और हाफ कट करना है आपको, पूरा नहीं इसको कट करिएगा, इस तरह से कट हो जाएंगे ये। और मैं सारी ब्रेड पॉकेट्स को कट कर लूँगी इसी तरह से। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे जो हमने तैयार की थी। बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार होती है इसकी, तो इसके अंदर आप फिलिंग कर लें अच्छे से। देखिए इसी तरह से अब मैं सारी पॉकेट्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और एक इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत लाइट होती हैं खाने में। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।